Good morning, students. Welcome to online classes of Fun and Learn School. I hope you are safe and healthy. Today we will learn uh, subject EVS of Standard 4th, Chapter 17, Nandita in Mumbai. Okay, this is part 1. So open the page number 137. तो ये आपका चैप्टर 17 है, नंदिता इन मुंबई। आपका चैप्टर 16 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम न्यू चैप्टर कर रहे हैं। ओके, अभी आपको क्या करनी है, साथ में अपनी भी बुक्स आपको ओपन रखनी है, साथ में पेंसिल भी ले लीजिए। अगर कोई वर्ड्स आपको टफ लगे तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर अपने नोटबुक में उस वर्ड्स को लिखकर और उसका वर्ड मीनिंग डिक्शनरी से ढूंढकर आप लिख लीजिएगा। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर है नंदिता। नंदिता कौन है? नंदिता पहली बार अपने गांव से मुंबई आ रही है। ओके, नंदिता पहली बार अपने गांव से मुंबई आ रही है। तो आप सबको पता है कि गांव की ज़िंदगी बहुत पीसफुल होती है, बहुत ही शांतिपूर्वक होती है। पर हमें कुछ चीज़ नहीं मिलती है गांव में। आपको पता है ना, हमें गांव में सब चीज़ नहीं मिल पाती है जो सिटी में मिल जाती है। उनमें से ही एक चीज़ है हॉस्पिटल की फैसिलिटी। हॉस्पिटल की फैसिलिटी पूरी तरह से गांव में नहीं मिल पाती है, इसलिए नंदिता भी अपनी माँ के इलाज के लिए मुंबई आई हुई है। ओके, तो नंदिता जो है अपनी माँ की इलाज के लिए मुंबई आई हुई है। तब यहाँ पे हम फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है, आई केम टू मुंबई ए मंथ एगो सिंस वी कैम month has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज मुझे मुंबई आए हुए 1 महीना हो गया है। माँ तभी से हॉस्पिटल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं। ओके, यहाँ पे आई हैव स्लोइंग टू द मुंबई used to the city. I still remember the day when month and I got off the train at the Mumbai station. Okay, it was so crowded. Quickly a hold of mother's hand, I was thinking about how mama would find you in the crowd. Just then I heard someone calling loudly from behind Nandita. Nandita. I turned back and there was मामा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई है, पर आज से वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया था। मैं सोच रही थी कि इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे से जोर जोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो मामा ही थे। हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ पर पेज में आप पिक्चर देख रहे होंगे, कुछ पिक्चर्स। यहाँ पे वो लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वो सो रहे हैं, यहाँ पर खाना खाया जा रहा है। ओके, यहाँ पर खाना बना भी रही हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं, so was the crowded everywhere. There were many huts lines along the narrow street. We went to through it the street to reach Mama house. Mama, Mommy, their 2 daughters and a son all live in one room. Now I took leave her with them. It is had that we sit, sleep, cook and wash all in one room. स्टेशन से मामा के घर की ओर चले। ओके, पर यह क्या, फिर से इतनी भीड़ वाला इलाका। नैरो गली के दोनों तरफ साथ साथ से सटी हुई
कुछ गलियां, उसी गली से होते हुए हम मामा के घर पहुँचे। यहाँ एक कमरे में मामा, मामी, उनकी 2 बेटियाँ और बेटा रहते हैं। और अब मैं भी वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना और वहीं नहाना था। ओके, यहाँ पर है फिर, माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 रूम, बट वी हैव सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। वी ऑल्सो हैव ए आउटसाइड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है, पर रसोई घर मतलब किचन और नहाने की जगह अलग है, बाहर बाहर के साइड है। ओके, सो यहाँ पे मामी सीमा and get up 4 o'clock every morning and go to the public tap of to fill water. Oh no, you won't believe how many there are the 4 water. If we are just a little, they we are not available to fill water for the day. There is no tap in our house in the village too. The pond in the village has water. He taking 20 minutes to walk it. Summer, sometimes the water in the, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। वहाँ पानी के लिए इतनी झगड़े होते हैं, अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा। ओके, हमारे गांव के घर में भी नल नहीं है। गांव में तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी, यहाँ पर नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। So we found up then we have to walk for the almost 1 hour to the river to get water. But in the village there were no fights for water. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूख जाता है तब घंटे भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है, पर पानी के लिए इतने झगड़े तो नहीं होते हैं। ओके, गांव में क्या है कि पानी वो लोग तालाब से लेते हैं तो वहाँ पे झगड़े नहीं होते हैं। अब यहाँ पर है, in the where mama lives there is a toilet at one end. Everyone in the state use that toilet. It is always very dirty and smell so bad fast, and they used to make me wanted to vomit times. There is no water, we have to take water with us. No, I am getting used to all this. In the village people go to the open place or field for toilet. The man and woman go to the different place. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। इतनी गंदगी और स्मेल वहाँ पे है, वहाँ जाने पर मुझे पहले तो उल्टी आती थी। अक्सर वहाँ पानी भी नहीं होता है, पानी साथ ही ले जाना पड़ता था। तब तो इस सब की आदत पड़ गई है। गांव में तो हम सब खुली जगह पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए वुमेन के लिए और मैन के लिए जगह अलग अलग होती है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है व्हाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा। तो यहाँ पे आंसर होगा, अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आपको केवल सुनना है। यहाँ पे आंसर होगा नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर टू मुंबई फॉर द ट्रीटमेंट। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज टू टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड, वाई। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा द टॉयलेट वाज dirty and smell bad
So Nandita used to feel like vomiting. Okay, तो यहाँ बताया जा रहा है द टॉयलेट वॉज टू डर्टी एंड स्मेल बैड, सो नंदिता यूज टू फील लाइक वोमिटिंग. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. अब यहाँ पे देखेंगे इस पेज में क्वेश्चन आंसर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन व्हाट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामा हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज. अब यहाँ पूछा जा रहा है कि नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा. ओके, ये आपको यहाँ पे बताना है, अभी आपको नहीं लिखनी है, बाद में लिखेंगे. फिर अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज. बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा. ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड है, Was there electricity at the place where Nandita मामा lived? यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी. यहाँ पर है, Every day I go to the hospital by bus to see my mother. At first I was too scared to get into such a crowded buses. I was not at all used to it. But now it is not like that. I know how to stand in the line, how much to pay for the ticket, where to get down. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं रोज़ माँ से मिलने बस से हॉस्पिटल जाती हूँ. शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी. उनमें चढ़ने की आदत तो नहीं थी, डर भी लगता था, पर अब ठीक है. मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है और कितने का टिकट लेना है और कहाँ उतरना है. सो यहाँ पे है, वेयर वी स्टे देयर इज ए टॉल बिल्डिंग नियर बाय. माई मामी वर्क इन द 7 हाउस देयर. सी वॉशेज एंड द क्लीन एंड द हाउसेस. वन डे आई वेंट देयर विथ हर वेन. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है, वहीं 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती है. एक दिन मैं भी मामी के साथ वहाँ गई. देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने हुए बहुत सारे घर थे. ओके, सो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं किस तरह से काम कर रही है. तभी यहाँ पे हम पार्ट 1 में इतना ही जानेंगे. अब हम पार्ट 2 में नेक्स्ट इसके आगे की हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय.